नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर। आज बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत टॉपिक पानीपत के तृतीय युद्ध के शेष रहे भाग यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार के क्या कारण थे, इस विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सबको ये विदित है कि मराठा जैसी शक्तिशाली शक्ति को कैसे झुकना पड़ा और कैसे उनकी हार हुई, उनके पीछे के जो कारण हैं उन पर हम आज प्रकाश डालेंगे कि आखिरकार मराठे पानीपत की लड़ाई में क्यों हार गए। तो इसमें सबसे पहले जो हमें इसके कारण लेंगे, उनमें सबसे पहले हम उनके उत्तरदायित्वपूर्ण कारण को लेंगे। उसके बाद उसके नाना प्रकार के जो कारण हैं उन पर हम गौर करेंगे। तो पहला है कि उत्तरदायित्वपूर्ण कारण, यानी किसका क्या उत्तरदायित्व था और उसका उन्होंने सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, जिसकी वजह से मराठों को पानीपत के मैदान में हारना पड़ा। तो इसमें सबसे पहला जो उत्तरदायी हम मानते हैं उसमें पेशवा का उत्तरदायित्व, यानी मराठाओं में पेशवा एक प्रमुख पद होता था। शिवाजी संभाजी के बाद की जो पीढ़ियां थी उसके बाद पेशवा पद महत्वपूर्ण हो गया था, यानी सम्राट के बाद जो अष्टप्रधान में पेशवा का स्थान हुआ करता था, और पेशवा ही अब एक तरह से मराठा शासन में एक प्रमुख रूप से प्रभावी हो गया था। तो उसका क्या उत्तरदायित्व था जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। पेशवा ने अब्दाली की सही शक्ति का अनुमान नहीं लगाया और भाव को, यानी सदाशिवराव भाव को अधूरी सामग्री देकर विदा किया। पेशवा बालाजी बाजीराव की तरह उत्तर भारत की यात्रा उन्होंने नहीं की, जिससे जाट, राजपूत आदि शक्तियां सरलता से अलग हो गए तथा होलकर व सिंधिया ने भी अनुशासन का परिचय नहीं दिया। यानी जो उनके सेनापति थे उन्होंने अब्दाली या अफगानों की शक्ति को गंभीरता से नहीं लिया और न ही उत्तर भारत का दौरा करके कूटनीतिक प्रयास भी नहीं किए जिससे स्थानीय जो शक्तियां हैं उनका साथ दे सके। और नेक्स्ट जो हम देखते हैं दूसरे नंबर का जो
उत्तरदायी जो है सदाशिवराव भाऊ का उत्तरदायित्व, यानी मराठों के प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ, जो कि इस युद्ध के नायक के रूप में मैदान में थे। उन्होंने जो गलतियां की उसकी वजह से भी मराठों को हार का सामना करना पड़ा। भाऊ अहंकारी वह दुराग्रही व्यक्ति था। वह दूसरों की सलाह को तिरस्कृत कर देता था। सर जगन्नाथ सरकार कहते हैं कि होलकर द्वारा दिए गए गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के सुझाव को उन्होंने ठुकरा दिया था तथा होलकर व सूरजमल को भी नाराज कर दिया था। तो इस प्रकार एक प्रधान सेनापति के रूप में एक कूटनीतिक प्रयास जो करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए और उन्होंने डायरेक्ट जो है अब्दाली के साथ लड़ाई का रास्ता चुन लिया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बुंदेले का उत्तरदायित्व, यानी गोविंद पंत बुंदेले को शुजाउद्दौला को अपनी ओर मिलाने के लिए अधिकृत किया था। जिसे करने में वह असफल रहा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट उत्तरदायित्व के रूप में हम होलकर को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। तो हम देखते हैं कि होलकर का क्या उत्तरदायित्व था जिसका उन्होंने निर्वहन नहीं किया। तो होलकर ने यानी मल्हारराव होलकर ने भाव को सदाशिवराव भाव को पूर्ण सहयोग नहीं दिया और वह नजीब खां के पूर्ण प्रभाव में आ गए थे। उसने मराठा हित की अपेक्षा स्वार्थ हित को अधिक महत्व दिया। तो उत्तरदायित्वपूर्ण कारणों में जो उनके मेन मराठों के जो योग्य सरदार जो मेन सरदार थे, चाहे बुंदेले थे, चाहे होलकर थे या प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ थे या पेशवा, इन सब ने इस युद्ध के लिए कोई कूटनीतिक प्रयास व व्यूह रचना नहीं की। अब हम देखते हैं कि दूसरा जो प्रमुख कारण हम मानते हैं, यानी उत्तरदायित्व कारण हमारा एक प्रथम में जो कारण हुआ, तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण हम मानते हैं वह है त्रुटिपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था। यानी प्रशासनिक व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेदार थी।
मराठा सैनिकों ने वित्त और प्रशासन की शासन प्रणाली का विकास नहीं किया तथा जन कल्याण की अपेक्षा धन वसूलने पर अत्यधिक जोर दिया। विजित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया, जिससे सर्वत्र असंतोष व्याप्त हुआ। तो त्रुटिपूर्ण जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो भी इसके लिए जिम्मेदार थी। अब नेक्स्ट जो तीसरे बिंदु की ओर हम देखते हैं, प्रतिद्वंदी सेना नायक। क्योंकि सेना नायक इसका युद्ध की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और युद्ध की जय और पराजय उस पर निर्भर करती है। निसंदेह सदाशिवराव भाऊ एक महान व पराक्रमी सेना नायक थे। दक्षिण के अनेक युद्धों में उसने शानदार सफलताएं अर्जित की थी, लेकिन उसे उत्तरी भारत के मामलों व यहाँ की भौगोलिक स्थिति की पूर्ण जानकारी नहीं थी। जबकि अब्दाली सदाशिवराव से अधिक अनुभवी व कुशल सेना नायक थे। वह कुछ दूरी से पूर्ण शांति के साथ युद्ध का नेतृत्व करता था और अंतिम दांव के लिए 10,000 सैनिकों का एक सुरक्षा दस्ता अपने पास रखता था और इसी सुरक्षित दस्ते ने युद्ध का पासा पलट दिया। और नेक्स्ट जो है कारण जो है वह प्रतिद्वंदी नायक। अब्दाली के पास जहान खां, शाह पसंद खां, अताई खां, करीम खां, शाह वली खां, नजीब खां आदि सेना नायक थे, जो एक से बढ़कर एक कुशल विद्या में निपुण थे। लेकिन सदाशिवराव के पास इनकी टक्कर का एक भी योद्धा नहीं था। मल्हारराव होलकर व सिंधिया अनेक अवसरों पर अब्दाली के हाथ परास्त होकर अपना आत्मविश्वास खो चुके थे। होलकर पर तो यह भी आरोप लगाया जाता है कि वह पहले शहीद नजीब खां के साथ साठगांठ किए हुए था।
और नेक्स्ट जो कारण हम मानते हैं, प्रतिद्वंदी सेनाएं, क्योंकि युद्ध का जो मेरुदंड होता है वह है सेना होती है, और सेना जब तक मजबूत, कुशल और व्यवस्थित और प्रशिक्षित नहीं होगी तब तक युद्ध जीतना आसान नहीं होता। तो मराठा सेना सामंतवाद के दूषित रोग से पीड़ित थी। आपस में लड़ने वाले प्रतिद्वंदी सैनिकों का एक जमावड़ा था, और उनके नेतृत्व में मराठा सेना अपना अनुशासन खो चुकी थी। यहां तक कि मराठा सेना मासिक वेतन में जो कार्य करती थी वो भी उनको समय पर नहीं उपलब्ध होता था, और सेना लूटमार के धन से ही अपना गुजारा करती थी, जबकि अब्दाली की सेना पूर्णतः अनुशासित थी। अफगान सेना नायकों में एकता थी। संपूर्ण अफगान सेना एक सर्वोच्च सेना नायक के नेतृत्व में चलती थी। अफगान सेना में अनुशासनहीन व अवज्ञाकारी सेना नायकों को कठोर सजा दी जाती थी। और नेक्स्ट इसमें जो हम कारण मानेंगे वह सैनिक शिविरों की स्थिति। तो पानीपत के युद्ध में, जो पानीपत के मैदान में जो सेना मराठों की स्थित थी, वह उनका शिविर एक भीड़ भाड़ से भरा हुआ था, जिसमें मराठा सेनापतियों और सेना नायकों या सेना के साथ साथ उनकी रानियों और महिलाओं का भी वह जमावड़ा था। रखेलों और नौकरानियों के अलावा दक्षिण भारत से जो आने वाले असंख्य नर नारी शामिल थे उसमें, इसके अलावा हजारों जानवरों की उसमें उपस्थिति थी। जो उनके लिए कठिनाई उत्पन्न कर रही थी। और युद्ध में भाग लेने वाले मराठों की संख्या भी कम थी। वे अब्दाली के 1 लाख सैनिकों के मुकाबले 45,000 सैनिक जुटा पाए थे। और नेक्स्ट है खाद्यान्न व्यवस्था, यानी मराठों की हार का जो प्रमुख कारण है वो रसद की सामग्री का अभाव, सैनिकों को रसद की आपूर्ति न होना, उनके भूखे मरने की स्थिति आ जाना आदि कारण भी जो है उनकी हार के लिए जिम्मेदार थे। उसके बाद है तोपखाना, यानी मराठों के पास भारी वजन वाला तोपखाना था, जिसे इधर से उधर ले जाना आसान नहीं था।
उसे इधर से उधर ले जाने में कई बैलों की जरूरत पड़ती थी, जो कि अब्दाली की तोपों के आगे काम नहीं कर पाई। क्योंकि अब्दाली के पास हल्की हल्की तोपें थी जो कि ऊंटों पर लाद रखी थी, और इस प्रकार वो आसानी से धावा बोलने में समर्थ रहे। इस प्रकार भारत की एक शक्तिशाली और योद्धा जाति, जिनकी ताकत के आगे पूरे उत्तर भारत और यहाँ के शासक घबराते थे, उन्हें अपनी कुछ भूलों के कारण हार का सामना करना पड़ा और यहाँ जन धन की अपार हानि उन्हें उठानी पड़ी। धन्यवाद।